जय हिंद, राम राम। स्वागत है एक बार फिर से आपका हिंद डिफेंस एकेडमी पे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो, क्योंकि यार अपन 2 लाख के बहुत नजदीक हैं। अपन 2 लाख सब्सक्राइबर्स हिट करने वाले हैं बहुत ही जल्द। तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, ठीक है। आज यार बात करेंगे हम लोग किसके बारे में। आज बात करेंगे जो भर्ती है अपनी, उसके 7 दिन पहले क्या करना है, क्या चीजें हमें अवॉइड करनी है और कैसे क्या करना है, सब बताने वाले हैं। लास्ट में एक प्रोडक्ट के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं जो कि 100% जेन्युइन है और हम पहले भी वीडियो में शेयर कर चुके हैं वो चीजें, तो उसी के बारे में लास्ट में बात करेंगे। खैर, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो आज है लास्ट के 7 दिनों का। जैसे कि आपकी भर्ती है 15 तारीख को, तो आपको 5 से 10 तारीख तक या 12 तारीख तक क्या करना है उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले एक चीज का ध्यान रखो कि जब भी 7 या 8 दिन बचते हैं तो अपनी जो वर्कआउट की इंटेंसिटी उसको थोड़ा सा कम करो, ठीक है। वर्कआउट के बाद अभी हम डाइट के ऊपर भी चलेंगे। स्लो डाउन योर स्ट्रेस या जो भी इंटेंसिटी अपने वर्कआउट की थोड़ा सा डाउन करो। बहुत ज्यादा हार्ड से जाने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। मतलब बिल्कुल ये नहीं कि अब पूरी ताकत लगा के, नहीं, अब हो गया जितना आपने करनी थी वो मैदान में कर ली, प्रैक्टिस सब कुछ हो गया। अब नहीं, अब आपको क्या करना है, अब थोड़ा सा अपने स्ट्रेस को कम करना है, अपनी जो इंटेंसिटी उसको कम करना है। पहला पॉइंट ये है। दूसरा ये है कि सबसे ज्यादा फोकस लास्ट के आखिरी के 7 दिनों में रखना है अपना इंजरी पे और अपनी डाइट पे। अपनी डाइट और इंजरी में बहुत फोकस रखना है, क्योंकि 2 ही चीजें जो है आपको जीत दिला सकती हैं या हरा सकती हैं। क्योंकि अगर इंजरी हो गई तो कोई चांस नहीं बनता है कि आप कुछ कर पाओगे मैदान में, और डाइट अगर सही नहीं रही तो हो सकता है जल्दी से थकान वकान होने लगे, ये सब समस्या। तो फोकस ऑन डाइट और इंजरी। अगला है सिंगल टाइम रनिंग। आखिरी के 7 दिनों में या 8 दिनों में, ये हम 7-8 दिन का बता रहे हैं। जैसे 15 को है आपका, तो 13 तारीख या 12 तारीख तक बता रहे हैं। बाकी के तो 1-2 दिन आपका रेस्ट है। तो आपको क्या करना है, सिंगल टाइम रनिंग। सिर्फ एक टाइम रनिंग करनी है, सुबह और शाम रनिंग नहीं करनी है, सिर्फ सुबह करनी है या शाम को, जब भी आपका टाइम सुटेबल लगे। उसके बाद फोकस ऑन डिहाइड्रेशन। इस समय गर्मी इस तरीके की है कि डिहाइड्रेट बॉडी बहुत जल्दी हो जाती है, तो उस पर ध्यान रखना है, रिडिहाइड्रेट करना है बॉडी को, मतलब पानी की कमी नहीं होने देना है। साथ में पानी के साथ साथ आप कोशिश ये करते रहो कि इलेक्ट्रॉल हो गया, अपना एनर्जॉल हो गया या ग्लूकोन डी, कुछ भी है थोड़ा बहुत तो पीते रहो, ठीक है, उसका इंटेक करते रहो अपने पास। तो क्या होगा, फोकस ऑन डिहाइड्रेशन, ये भी हो गया। अगला अगर हम बात करें तो मंडे को हम आपको सिर्फ 6 दिन का शेड्यूल दे रहे हैं। संडे को तो आपका रेस्ट है या कुछ भी आप बोल दो, उसके बाद तो सीधे आपको भर्ती पे जाना है। ज्यादा वर्कआउट नहीं हम रख रहे हैं यहाँ पे, जो चीजें हम बता रहे हैं बस उस पर फोकस करना। मंडे को जैसे कि हमने रखा है 1000 मीटर की 3, मतलब 1 किलोमीटर की 3 आपको स्ट्राइड नहीं बोलेंगे इसको, रनिंग करनी है, ठीक है। 1000 मीटर के 3 लैप लेने हैं आपको, जिसमें कि 3 से 4.5 मिनट का एक्टिव रेस्ट होगा। 3 से 4.5 मिनट का एक्टिव रेस्ट क्या होता है, उस समय ये नहीं कि आराम से बैठ गए जाके सुकून से, नहीं, चलते फिरते रहो, थोड़ा सा वार्म अप होता रहेगा, मतलब रिलैक्स होकर बैठना नहीं है। 3-4 मिनट आप ग्राउंड पर ही ऐसे टहलते रहो, उसके बाद फिर से अपना 1000 मीटर का चक्कर मारो। तो ये आपको क्या करना है, 3 से 4.5 मिनट का एक्टिव रेस्ट रहेगा यहाँ पे, और 100% आप एफर्ट नहीं मारोगे। 100% मतलब ये नहीं कि बिल्कुल दम तोड़ रहे हो, वहां तक नहीं जाना है आपको, उसके पहले ही रखना है अपने आप को और बस वहीं तक, ठीक है। ये हो गई बात। अगला है फोकस ऑन स्ट्रेचिंग, फोम या बैंड। देखो एक फोम आता है, फोम रोलर होता है, ठीक है। कभी कभी हमारी क्या होती है, मसल स्टिफ हो जाती है, मसल स्टिफ हो जाती है, तो उनको रिलैक्स करने के लिए हम लोग फोम रोलिंग का इस्तेमाल करते हैं। अब फोम तो आपके पास अवेलेबल नहीं होगा, तो कुछ भी ऐसी चीज है बोतल में, या तो आप कोई कपड़ा वपड़ा लपेट के उसको सर्च कर लेना यूट्यूब पे, फोम रोलिंग के ऊपर काफी वीडियो पड़े हैं। तो जहां पे भी आपको लग रहा है कि पैर जाम हो गया, कुछ भी हो गया, वहां पे आप फोम रोलिंग कर सकते हो, जिससे कि आपका क्या होगा, आपको वो मसल जो है स्टिफनेस खत्म हो जाएगी, जिससे आपकी मसल रिलैक्स हो जाएगी। या फिर बैंड, जो स्ट्रेचेबल वाले बैंड आते हैं उनसे भी स्ट्रेचिंग हो जाती है। वो सारे वीडियोस आपके यूट्यूब पे मिल जाएंगे। और साथ में आप पुशअप चिनअप मारना चाहो तो वो आपकी मर्जी है, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ट्यूसडे को हम लोग 20 से 25 मिनट की लॉन्ग रनिंग करेंगे, जिसमें कि बहुत ज्यादा हम लोग, फिर वही है, पूरे वर्कआउट में बस इतना ध्यान रखना है कि 100% पे नहीं जाना है, हमें 70 से 80 के बीच में रखना है, इससे ज्यादा नहीं जाना है। 20 से 25 मिनट की लॉन्ग रनिंग करनी है, बस रिलैक्स होकर आराम से। उसके बाद वही है वार्म अप स्ट्रेचिंग के ऊपर भी अपने भी कई वीडियो पड़े हैं, आप जाके देख सकते हो, नहीं तो आप कहीं से भी देख सकते हो वार्म अप स्ट्रेचिंग के ऊपर। और डेली करना है आपको ये स्ट्रेचिंग, तो आपकी डेली चलेगी, ताकि आपकी मसल स्टिफ ना हो, आप बहुत ज्यादा झगड़ा हुआ फील ना करो अपने पैर में, ठीक है। तो इसलिए वेडनेसडे को क्या रहेगा, 400 मीटर के 5 चक्कर रहेंगे, रेस्ट रहेगा 2 मिनट का। रेस्ट हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया है, रेस्ट 2 मिनट का रहेगा। 400 मीटर का जब आप चक्कर मार के आओगे तो उसके बाद 2 मिनट का रेस्ट रहेगा आपका, और 5 चक्कर मारने हैं आपको। वार्म अप पे आप स्ट्रेचिंग करनी है आपको, साथ में आपको योगासन करने हैं, कोई भी 3। कल आज शाम को 5 या 6 बजे मेरे मेन चैनल पे आ जाएगा जो सांस फूलने की समस्या होती है उसके लिए 3 से 4 योगासन हम बताएंगे,
वो योगासन आपको परफॉर्म करने हैं, जो कि आपको बहुत हेल्प करेंगे आपकी रनिंग में। अगला है थर्सडे। थर्सडे को हम 5 से 6 किलोमीटर की स्लो रनिंग, यहाँ पे कोई भी 100% वाला वर्कआउट नहीं है। आपको क्या करना है, 5 से 6 किलोमीटर स्लो रनिंग करनी है। यहाँ पे हमने पहले ज्यादातर टाइम लिया था, यहाँ पे ज्यादा टाइम लेंगे, ठीक है। उसके बाद गाँव पे स्ट्रेचिंग वही चलेगा जो प्रॉपर चलता आ रहा है। शुक्रवार की अगर बात करें तो 2 किलोमीटर स्लो फास्ट करना है आपको, मतलब कि अगर 400 मीटर का आपका ग्राउंड है तो 400 मीटर स्लो गए, फिर 400 मीटर फास्ट, फिर 400 मीटर स्लो, फिर 400 मीटर फास्ट, प्लस माइनस रनिंग इसको बोल सकते हैं हम। तो ये आपको करना है किस दिन, शुक्रवार के दिन। उसके साथ साथ आपको करना है वार्म अप और स्ट्रेचिंग। क्या करनी है, वार्म अप और स्ट्रेचिंग, ठीक है। बात करें अगर शनिवार की, तो शनिवार को आपको करना है 1.5 से 2.5 किलोमीटर स्लो रनिंग। 1.5 से लेकर 2.5 किलोमीटर तक आप स्लो रनिंग कर सकते हो, बिल्कुल आराम से, बहुत ज्यादा एफर्ट मारने की जरूरत नहीं है। और फिर उसमें भी वही स्ट्रेचिंग चलेगी। स्ट्रेचिंग मस्ट है, बार बार बोल रहे हैं, स्ट्रेचिंग बहुत कंपलसरी है। आप भले वर्कआउट उतना ना करो, आप उतनी चीजें ना करो, लेकिन स्ट्रेचिंग आपका बहुत जरूरी है, क्योंकि वो होता है जब आपके पैर जगड़ जाते हैं, और यही स्ट्रेचिंग जब आप नहीं करते हो तो आप भर जाते हो, तो फिर पैर उठाने के लायक भी नहीं रहते हो, इस तरीके से पैर भर जाते हैं। क्योंकि मेरे पास ये डाउट्स बहुत आते हैं कि भैया पैर भर गया तो चला भी नहीं जा रहा है, तो वहां ग्राउंड पे कैसे जाएंगे। इसलिए बता रहे हैं कि आपको क्या करना है, स्ट्रेचिंग पे ज्यादा फोकस करना है। फोकस ऑन ऑयल मसाज। सरसों का तेल होता है अपने शुद्ध वाला एकदम, उसको हल्का सा गर्म करना है। मानते हैं गर्मी है, लेकिन उसको हल्का सा गर्म करना है। और पैरों में देखो डीप टिश्यू मसाज करनी है। ये नहीं कि ऊपर ऊपर सिर्फ लगाना नहीं है तेल, अंदर से डीप मसाज करनी है, जो कि आप नहीं कर पाओगे। दोस्तों से करवा सकते हो, आप साथ में अगर दोस्तों के साथ रनिंग करते हो तो आपस में एक दूसरे की मसाज कर दो, कोई इसमें बड़ी दिक्कत नहीं है। और नेक्स्ट वीडियो नहीं, नेक्स्ट टॉपिक है इंजरी पे, डाइट पे। अब इसके बाद हम लोग वही डिस्कस करेंगे। देखो ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, मसाज बहुत जरूरी है, स्ट्रेचिंग बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं डाइट की या इंजरी की, आपको किस तरीके से सारी चीजें कवर करनी है। देखो लास्ट के जो डेज होते हैं यार, इनमें सबसे ज्यादा बस दिक्कत इंजरी की ही होती है। तो इंजरी पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना, क्योंकि अगर इंजरी हो गई तो फिर अपने पास कुछ नहीं बचेगा। एक बार रेस नहीं भी कंप्लीट है तो वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। चलते हैं पहले डाइट की तरफ। अगर हमने डाइट की बात करें, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं करने हैं आपको। डाइट की बात करें तो बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं करने हैं आपको। आपको करना यह है कि वीक में अगर आप 6 दिन चने खा रहे थे तो उनको 3 दिन कर दो, 3 डेज। वीक में अगर 6 दिन चने खा रहे थे तो उनको 3 दिन कर दो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, 3 दिन चने खाने हैं, और उसके बाद केले जो खा रहे थे वो आपके प्रॉपर चलेंगे, उनमें 1 से 2 केला आप बढ़ा दो, 1 से 2 केला बढ़ा दो, ठीक है। चने कम कर देने हैं, केले बढ़ा देने। क्यों? क्योंकि अब हमें जरूरत है कार्बोहाइड्रेट्स की, ठीक है। जब हम रनिंग के लिए जाएंगे तो हमें जरूरत है कार्बोहाइड्रेट्स की, तो थोड़ा सा हम ये केले की संख्या यहाँ पे बढ़ा देंगे। और जिनको भी ब्लोटिंग की प्रॉब्लम है, पेट भर जाता है जल्दी, उनको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा वेजीज, ज्यादा से ज्यादा हरी सब्जियां, हरी सब्जियां ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। अगली बात अगर हम ये करें इसमें, तो ये कोशिश ये करना, बस कोशिश करना, अगर हो पाता है तो ज्यादा से ज्यादा मूंग दाल का सेवन करो यार, है ना। देखो इसमें कुछ हम फैंसी नहीं बता रहे, घर की ही चीजें हैं। मूंग दाल का ज्यादा सेवन करो, क्योंकि मूंग दाल जो होती है वो ठंडी होती है यार, है। अरहर की दाल क्या होती है, गर्म होती है, तो हो सकता है हमें बहुत ज्यादा पेट भरा हुआ महसूस हो। अरहर की दाल और चने की दाल ये गर्म होती हैं दालें, और ये मूंग की दाल जो होती है वो आपके पेट को ठंडक देंगी। तो कोशिश ये करो कि मूंग की दाल का इस्तेमाल करो इन दोनों की जगह। लास्ट के 7 दिन इतना कर लो ताकि आप पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरो, वहां पे फिर कोई हराने वाला ना हो आपको, ठीक है। तो मूंग दाल का सेवन करो, क्योंकि यार डाइट के ऊपर बात नहीं होती है, जबकि मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है। मूंग दाल का सेवन करो, अरहर और चने की दाल को अवॉइड करो थोड़ा सा। उसके बाद हम क्या करेंगे, रोटी आप उतनी ही रखो जितनी खा रहे थे, उससे कोई दिक्कत नहीं है हमें, रोटी चावल वही रहेंगे। बस इतना सा चेंजेस है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, क्योंकि डाइट में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं करने हैं। कुछ हैवी जो लोड होता है वो अपनी बॉडी से कम कर देना है। जैसे कि यहाँ पे आप रोटी की संख्या कम कर सकते हो, चावल की बढ़ा सकते हो, और चावल खाने से सांस नहीं फूलती है, ये ध्यान कर लो, ठीक है। चलो अगला पॉइंट, बात यार करें अगर इंजरी की, बात करें अगर हम इंजरी की, तो देखो इंजरी का क्या है, कुछ 2 टाइप की इंजरी होती हैं, एक होती है माइनर, एक होती है मेजर। देखो माइनर इंजरीज जो होती हैं उनमें क्या होता है यार कि आपको हो सकता है 1 दिन का रेस्ट लेना पड़े, 2 दिन का रेस्ट लेना पड़े, कुछ आपको मेडिकल हो, मतलब मेडिसिन दी जाए और आप सही हो जाओ। लेकिन जो मेजर वाली होती हैं उनमें बहुत टाइम लगता है, 7 दिन 10 दिन लगता है। तो पहली चीज तो ये ध्यान रखो कि माइनर से मेजर में आने ही मत दो, किसी भी चीज को माइनर से मेजर में आने मत दो, पहली चीज तो ये। फिर भी अगर नहीं होता है, अगर आ ही जाता हो जाता है मेजर,
तो कोशिश ये करो, क्योंकि रेस बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो डॉक्टर रेस्ट बताएगा, तो डॉक्टर को तो अब अवॉइड करना पड़ेगा अगर ये चीजें लास्ट टाइम पे हो जाती हैं। तो क्या करो, तो पेन किलर, ठीक है, पेन किलर बहुत अब इस समय काम आएगी। पेन किलर आप जरूर लेके रखो, और जब भी भर्ती पे जाओ आप खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पेन किलर खा सकते हो, कोई समस्या नहीं है। तो अगर मेजर प्रॉब्लम हो गई तो पेन किलर, अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम है, ठीक है, अगर माइनर प्रॉब्लम है तो क्या कर सकते हो, जो 3 दिन का रेस्ट ले रहे थे अपनी भर्ती के 3 दिन पहले रेस्ट ले रहे थे, वो 6 दिन कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैदान पे जाओगे उसी जोश के साथ जाओगे, ठीक है। बस क्या करते रहो, घर में मसाज, ऑयलिंग और गर्म पट्टी बांध के रखो, आइसिंग करनी पड़े, जो करना पड़े वो करो, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें डरने की कोई जरूरत है नहीं, ये काम आपको करना है। बस इंजरी में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, बाकी आप पेन किलर का इस्तेमाल कर सकते हो। आखिरी में अगर हम बात करें कि जो लोग बहुत ज्यादा थक जा रहे हैं, अभी भी जो लोग बहुत ज्यादा थक जा रहे हैं भर्ती से पहले, उनके लिए एक चीज हम बता रहे हैं, वो है आरजी प्रेप। भाई साहब मेरे हिसाब से अब तक का बेस्ट सप्लीमेंट है ये आरजी प्रेप। ये हम ही ने सबसे पहले यूट्यूब पे भी हम ही ने सबसे पहले बताया था ये आरजी प्रेप। इन फिटनेस अपने मेन चैनल पे बहुत पहले शेयर किया था हमने आरजी प्रेप। तो आपको क्या करना है, ये आरजी प्रेप का इस्तेमाल करना है अपनी दौड़ से पहले। क्या करना है, आरजी प्रेप का इस्तेमाल करना है अपनी दौड़ से पहले, ठीक है। आरजी प्रेप का इस्तेमाल जब करोगे तो किस तरीके से करना है, अगर अभी आप लेके आते हो, अगर आपकी भर्ती 7 से 10 दिन बाद है, तो आप पहले एक पाउच ला के ट्राई करो। दुकान के पास जाना, दुकान वाले के पास, उससे बोल देना आरजी प्रेप दे दो, ठीक है, आरजी प्रेप, या फिर उससे बोल देना कि L-arginine का कोई छोटा पाउच, अगर हो, पूरा बड़ा वाला पैकेट लेने की जरूरत नहीं है, 30 से 40 रुपए के बीच में पाउच आते हैं, अगर इन दोनों में से कोई भी मिल जाए। आरजी प्रेप में L-arginine होता है, लेकिन L-arginine अलग से भी आता है, ठीक है। तो आप उनसे बस यही बोल देना कि इन दोनों में से कोई एक पाउच दो। तो अभी आप, जब आपकी भर्ती 7 से 10 दिन बाद है, तो अभी आप ट्राई कर सकते हो। आधा पाउच पानी में मिला के भर्ती से पहले आप पियो, और देखोगे क्या आपकी स्पीड इनहेंस होगी, साथ में साथ आपको थोड़ा सा दम भी मिलेगा, और अच्छे से आप अपनी रेस कर पाओगे। तो आज के वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि अगर इस प्लान के साथ आप जाते हो तो आपकी भर्ती जरूर क्लियर हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।